बेजुबान रो रहे हैं, आंखों में नमी है, गम है, दर्द है, दुख है क्योंकि उनका आशिया तोड़ा जा रहा है उस घर को जिसको उन्होंने शायद अपना मान लिया था, या यूं कहें उन्हीं के घर को तोड़ा जा रहा है और विकास के नाम का हवाला दिया जा रहा है और बस सच्चाई तस्वीरों में कैद होकर रह गई है। लेकिन जानवरों के लिए ये इंसानी लड़ाई आगे क्या मोड़ लेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, ये बात शब्दों में शायद जरूर बयां होती रहेगी कि विकास के नाम से बेजुबान परिंदों का घर तोड़ा गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया भर में विकास के नाम पर पेड़ों और जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही। पशु और पक्षियों के लिए जंगल घर की तरह होते हैं, जिसके उजड़ने पर वो इंसानों की तरह ही रोते हैं। 400 एकड़ में फैले तेलंगाना के कांचा गची बावली जंगल की काटे जाने की खबर इस समय हर जगह फैली हुई है, जिसके बाद यहाँ मामला कोर्ट जा पहुंचा। यह खबर फैलने के बाद हर किसी ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी। किसी ने सहमति दिखाई तो किसी ने असहमति। वहां की सरकार का कहना है कि इस बेजुबान के आशियाने को उजाड़ने से निवेश की स्थिति बेहतर हो पाएगी, यहाँ पार्क बनेगा। लेकिन इसी बीच जो वीडियो आ रहा है जिसमें लोगों द्वारा विरोध भी जताया जा रहा है और बेजुबानों की चीख पुकार ने सभी को झकझोर भी दिया है। विकास के नाम पर हरे भरे पेड़ों की कटान से सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन जब मामला न्यायालय गया तो सभी की उम्मीद इस फैसले पर टिक गई कि शायद इन बेजुबानों की आवाज की गूंज से फैसले में कुछ बदलाव आए। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे 6 महीनों में विशेषज्ञ समिति बनाकर वैन भूमि समिति की पहचान करें। इसी बीच राजनीतिक हलचल भी तेज दिखाई दे रही और सियासी गलियारों की बयानबाजी का दौर भी तेज हो रहा है। फिलहाल पूरे मामले पर छात्र युवाओं का प्रदर्शन भी तेजी से देखने को मिला। लोगों ने सरकार पर नाराजगी जाहिर की और बेजुबानों को घर से बेघर करने पर रोष भी दिखाया। हालांकि अभी तक जो भी कटाई हुई उसमें जंगल को काफी हद तक नुकसान भी पहुंचा है और आने वाले समय में लोगों का मानना है कि इससे ऑक्सीजन की स्थिति भी लोगों को प्रभावित कर देगी। हालांकि इस मामले पर न्यायालय की दखल के बाद से उम्मीद जगी है और इस मामले पर बीआरएस ने संभावित निवेशकों को डराने की नीयत से ऐलान किया है। वह 2028 में सत्ता में लौटकर यह जमीन वापस लेगी और इसे हैदराबाद का सबसे बड़ा इको पार्क बनाएगी। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार को कड़ा सबक मिला है। यही वजह है कि अब सरकार ने 3 सदस्यों वाली एक मंत्री समिति बनाई है, जिनमें से 2 हैदराबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। छात्रों और अन्य प्रभावित पक्षों से बातचीत कर आगे का रास्ता तय किया जाएगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तरफ जंगल काटते बुलडोजरों को तस्वीर जो वायरल हुई है वो इंसानों को झकझोर कर रख दे रही है, वहीं दूसरी ओर अपने घर को बचाते जानवरों की इंसानों से जंग की भी वीडियो सामने आई है, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया में तस्वीरों और वीडियो से भरी हुई है, जिसमें लोगों ने तमाम तरह की प्रतिक्रिया भी देना शुरू कर दिया है। जिसमें बुलडोजरों के आने पर जानवर इधर उधर भागते दिख रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ लोग सच मान रहे हैं तो कोई झूठ इसको करार दे रहा है। इस तस्वीर की पुष्टि फिलहाल न्यूज़ हिंदी 7 भी नहीं करता, लेकिन जीवों के लिए इंसानों से लड़ाई का चर्चा विषय जरूर बन गया है।